नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात की और इस दौरान राहुल गांधी ने अंकिता मामले की जांच को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा कि इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार खुद आज तक वीआईपी को संरक्षण दे रही है, क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। अब राहुल गांधी की पोस्ट पर देवभूमि की सियासत गरमाते हुए नजर आई है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। तो देखिए, जब से राहुल गांधी ने पोस्ट साझा की है, उसके बाद से जो राजनीतिक पारा है वो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की और ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। और इस दौरान राहुल गांधी ने अंकिता मामले की जांच को लेकर उनके माता पिता से चर्चा की और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर लिखा कि इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार खुद आज तक वीआईपी को संरक्षण दे रही है। तो देखिए, ये मामला 2022 का है और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी के साथ देखिए, अब राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है और इसके बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट साझा करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल से मिले अंकिता के माता पिता। उत्तराखंड में गरमाया वीआईपी का मुद्दा। राहुल बोले वीआईपी को बचा रही सरकार। बीजेपी का राहुल कांग्रेस पर पलटवार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने अंकिता मामले की जांच को लेकर अंकिता के माता पिता से चर्चा की। राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता को न्याय के लिए पूरे सहयोग का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने पोस्ट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ 19 साल की अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, जहां एक वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबोकर उनकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है, क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी और धामी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता मामले की सीबीआई जांच का भी बीजेपी सरकार ने ढकोसला किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अंकिता प्रकरण में सरकार ने न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया और यही वजह है कि अंकिता के हत्यारे सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कांग्रेस केवल आने वाले चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। उनके माता पिता ने राहुल गांधी जी से भेंट करी और राहुल जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात कही और न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास की बात कही है। बड़ा आश्चर्य है और दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के तमाम सरकार में बैठे हुए नेतागण उस वीआईपी को, जो कि सर्वविदित वीआईपी है, उसको बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच का भी ढकोसला था, वो सीबीआई जांच कहाँ है? माता पिता निरंतर तड़प रहे हैं, निरंतर न्याय की मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी जी से, नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में हैं, उनसे भेंट करी है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे और निरंतर जो भी प्रयास संभव होगा उस प्रयास को करेंगे। अंकिता जी के विषय को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो सबने डिमांड की थी, जो जनता ने कहा था, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच हो रही है। किंतु ये कांग्रेस सोच रही है कि हम चुनाव में इस मुद्दे को अपने पक्ष में लाएं और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से जो रचना रची कि हम सीधे राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, अपन जनता समझती है, जनता सब जानती है। आज पढ़ा लिखा समाज है, सब समझता है कि क्या इनकी हरकतें हैं, क्या इस तरह से कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में बीजेपी न्याय के लिए हर संभव कदम उठाने के दावे तो कर रही है, लेकिन वीआईपी प्रकरण की सीबीआई जांच की धीमी प्रगति से अंकिता के माता पिता का सब्र टूट रहा है। अंकिता के माता पिता ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी और धामी सरकार पर हमलावर हो गई है और आने वाले समय में कांग्रेस के हमले और तेज होने वाले हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज सैनी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, और प्रवीण रमोला जी हमारे साथ यूकेडी से, अरुण शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ चुके हैं। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। मथुरा दत्त जोशी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, इस प्रकरण को 4 साल बीत चुके हैं और इसी के साथ देखिए सीबीआई जांच साल के शुरुआत में आप लोग देते हैं, सीबीआई इस मामले में जांच कर रखी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तथ्य नहीं है जो सामने आ जाए कि उसके परिवार को आश्वासन मिले, क्योंकि देखिए उनके परिवार वाले जांच से संतुष्ट नहीं है, तभी तो राहुल गांधी के साथ वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। मथुरा दत्त जी। जी अंकिता जी, आपके है इस प्रदेश का जो हमारी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल है, वो जिस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहा है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक बेटी और एक बहन की भावनाओं से, अस्मिता से खेलने का प्रयास कर रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड है। ये सबके लिए, हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। और इस घटना का जैसे ही पता लगा, तत्काल सरकार ने एक्शन लिया। 24 घंटे के अंदर जो अपराधी थे उनको जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम किया। एसआईटी की जांच हुई, 500 पन्नों की रिपोर्ट है, 100 से ज्यादा लोगों की उसमें गवाही हुई है। और खुद तत्काल उस समय 2 व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए, जिन्होंने सीबीआई की जांच की बात की। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि एसआईटी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, उनको जांच करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, जनभावनाओं की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की भी डिमांड स्वीकार की और सीबीआई को केस रेफर किया गया। सीबीआई जांच कर रही है और अपराधियों को सजा भी हुई है, आजीवन कारावास की सजा हुई है लोअर कोर्ट से। अभी उच्च जो अगली हमारी उच्च अदालत है उसमें मामला चल रहा है और अभी तक भी अपराधियों को जमानत नहीं हुई। पूरे मामले में बिल्कुल पारदर्शिता से काम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने, मथुरा दत्त जी देखिए, मथुरा दत्त जी, बिल्कुल जांच हो रही है। मैं अपनी बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि विपक्ष दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर जो लोग बोलेंगे उसका जवाब भी होगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं बहुत जल्दी ही, मतलब 2 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। उसके बाद भी जो भी मदद हो सकती थी, जो उसके माता पिता ने कहा, जब कहा, उसको पूरा करने का काम किया। चाहे नौकरी देने की बात है, चाहे अनुग्रह राशि, आर्थिक सहायता 25 लाख तक की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से की। कहीं पर भी कोई कोताही सरकारी तरफ से, अंकिता जी, ये सब सुन चुके हैं। ये जो कहानी है ना जो बता रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, हम सब सुन चुके हैं और पहले भी सुन चुके हैं। ये बता दें सिर्फ इतना बोल रहे हैं, या इन्हीं से बुलवा लीजिए। ये रामायण सुनने के लिए नहीं, मैं कहानी जो आप सुना रहे हो, फिर मैं बताओ इनको भी नहीं बोलने दूंगा, फिर ये उचित नहीं होगा। थोड़ा सा मथुरा जी देखिए, समय भी थोड़ा कम है और सभी की प्रतिक्रिया लेना भी जरूरी है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बीच में अपनी टांग अड़ाने का क्या मतलब है? यही लोग तो यहाँ का माहौल खराब है। मैं इनको चुनौती देके कह रहा हूँ, इन पे हिम्मत है, अरे आप कुछ वीआईपी का नाम बताएं, नहीं तो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। मनोज जी देखिए, मथुरा दत्त जी अपनी बात रख रहे थे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं आपको। मथुरा दत्त जी तो साफ कह रहे हैं आपको, जो आप आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो बता दीजिए उनको। है हिम्मत इन पे? कौन आरएसएस का नेता? नाम लेके बताएं। चलिए लाओ, एफआईआर लिखो कल उसके खिलाफ। झूठ बोलने के सिवा, जनता को गुमराह करने के सिवा, भावना के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है इनका। इनके नेता बेशरम हो चुके हैं और ये केवल सत्ता की तड़फड़ाहट है
और चाहते ठीक है हैं कि मथुरा जी, इनके एक छोटी सी कारण प्रतिक्रिया किसी तरह से हमको सत्ता मिले। मनोज जी से ले लूं। मथुरा जी, छोटी मोटी बात नहीं है अंकिता जी, बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी, बात नहीं है बिल्कुल। मैं मनोज जी के पास जाना चाहूंगी। मनोज जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उसके बाद जो पोस्ट साझा की है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वीआईपी को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच हो रही है ना, और कहनी भी चाहिए। हम कोई ऐतराज नहीं कर रहे, हमारा कोई ऐतराज नहीं। ठीक है मथुरा जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मनोज जी से ले लूं। वो उचित नहीं है। इसी तरह ये प्रवचन देते हैं, इसी तरह कहानी सुनते हैं। ये कांग्रेस के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, उत्तराखंड की राजनीतिक अस्मिता से मुद्दा जुड़ा नहीं मुद्दा है। ये इतनी हिम्मत राहुल गांधी में क्यों नहीं? आप देखिए, जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई और जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला, उसने अपना विधायक भिजवा कर उस कमरे को नेस्तनाबूद करवा दिया, उसे बुलडोज करवा दिया, जिसमें वो साक्ष्य मिल सकते थे। अब रही बात, जब पीड़ी थी, इनकी जांच से इनके उससे संतुष्ट नहीं है, तो आम जनता का कोई सवाल ही नहीं है। आप देखें अंकिता जी, जब दिसंबर में मामला फिर उछला और जनवरी में मुख्यमंत्री ने दबाव में जो डब्बू जिसे धामी धाकड़ बोलता है, मैं उसे छछुंदर धामी कहता हूँ। मनोज जी देखिए, पहली बात तो अगर आप मेरे डिबेट में, मथुरा जी एक मिनट, मथुरा जी एक मिनट, मनोज जी देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, जब आप मेरे साथ डिबेट में बैठे, आप बिल्कुल शब्दों का चयन सही से किया करिए। आपको मैं बार बार कहती हूँ, जबान संभाल के बात होनी चाहिए। और फिर अगर आप पे इल्जाम लगाया जाए तो आप फिर दूसरे पे भिड़ते हैं। जो भाग जाता है, हम इसको इजाजत नहीं देंगे कतई भी। ये आपकी बात सही ये है, गलत बात है, आप सुनिए ना, आप सुनिए, ये भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं। मथुरा जी एक मिनट, मथुरा जी एक मिनट रुक जाइए, मथुरा जी इनको जवाब खत्म करने दीजिए। जी मनोज जी, अब आप देखिए कि कितना बड़ा ये पाप कर रहे हैं, और उस माता पिता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। उनकी माता पिता के शिकायती पत्र पे कोई सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं हुई है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई अनिल जोशी पकड़ के लाए और उसके जो उसे लिखवाया उस पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। आप बताइए कहाँ का तुक है? अगर ये न्याय दिलवाना चाहते हैं अंकिता को, विश्वास इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो उसके माता पिता की तहरीर पर क्यों नहीं इन्होंने मुकदमा लिखा? क्यों नहीं सीबीआई जांच की संस्तुति की? लेकिन इनकी मनसा नहीं है, इनकी मनसा। और देखिए अंकिता जी, उनके माता पिता ने कहा, और अच्छा मनोज जी, चलिए मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, राहुल गांधी ने उनके माता पिता से मुलाकात की, ये प्रकरण अभी का तो नहीं है, प्रकरण तो बहुत पुराना है, इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, अभी क्यों ये मुद्दा एकदम से तूल पकड़ रहा है? अभी नहीं अंकिता जी, अभी का नहीं है। अगर आप ये सब भूल कर रही हैं, अगर ये अभी का मुद्दा है, ये पूरे 4 साल से मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ मनोज जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये 4 साल पुराना मुद्दा और चुनावी साल में इस तरीके से उठाना, ये राजनीतिकरण नहीं है तो फिर क्या है? ये ठीक नहीं है। सुनिए मेरी बात, मनोज जी, मथुरा दत्त जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं, आप लोग, अगर आप कांग्रेस वालों को इतना पता है कि इसके पीछे कौन है, तो जाइए फिर एफआईआर कराइए या तो नाम ले लीजिए। आप लोग जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्या गया आपका सवाल? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, सवाल हो गया और आपका जवाब भी चाहिए मुझे। छोटे नेता नहीं है, वो लिख रहे हैं आरएसएस का। ठीक है मथुरा जी, एक मिनट इनको जवाब देने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। कौन है वो व्यक्ति? आप उस बड़ी, उतनी बड़ी धार्मिक, उतनी बड़ी संस्था को, पवित्र संस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है मथुरा जी, इनको जवाब दे लेने दीजिए, इनके कई सवाल इनसे। चुनौती दे रहा हूँ, बताइए, लाइए नाम लाइए। बिल्कुल मथुरा जी, मैं आपके साथ जाता हूँ। ठीक है मनोज जी को जवाब देने दीजिए। काम नहीं है, चैनलों में आके झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती। आप बोल लीजिए और मथुरा जोशी बोल लेंगे, हम तो दर्शक बने सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मनोज जी, आपको सुनने के लिए थोड़ी बुलाया है हमने, नहीं, आपसे जवाब चाहिए हमें। और एंकर को और मथुरा जोशी को बोलना है तो हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मनोज जी, बाद में टोक देते हैं, जवाब मथुरा जी एक मिनट, मथुरा जी, मैं अंकिता जी 1 सेकंड लेते हैं। मथुरा जी देखिए, मेरे पास समय काफी कम है, ऑलरेडी 12 मिनट बीत चुके हैं, मुझे जवाब चाहिए मनोज जी से। चलिए ठीक है, मनोज जी से मुझे जवाब चाहिए। मनोज जी जवाब दीजिए तमाम सवालों का, आपका जवाब के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा नहीं, जवाब हम देंगे, सत्ता पक्ष का कोई जवाब नहीं मिलेगा।
कोई सवाल नहीं हो गया। आप अंकिता जी बताइए, इन्होंने अंकिता के माता पिता की तहरीर पर मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया, क्यों नहीं जांच की संस्तुति की? और आज भी वो 8 महीने हो गए, वो सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुंची? आपको यदि पता हो तो मुझे बता दीजिएगा कृपया करके। और रही बात है अंकिता जी, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री हजारों लाखों संवेदनशील जनता का विश्वास है उन पर। जो अब बच्ची है, नाबालिग अबोध बच्ची है, उसकी निर्मम हत्या की गई एक वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए। कौन है वीआईपी? बताइए ना, कौन वीआईपी है? सीबीआई ने किससे पूछताछ की? उस विधायक से पूछताछ की जिसने वो बुलडोज कराया करते हैं। किसके आदेश पे बुलडोज कराया गया? वो कहां से सबूत मिटाया? और जब उसके माता पिता कह रहे हैं। चलिए देखिए, यूकेडिक से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं प्रवीण रमोला जी। प्रवीण जी का रुख करना चाहूंगी। प्रवीण जी देखिए, जिस तरीके से ये मुद्दा अब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी ने माता पिता से मुलाकात की। देखिए, ये मुद्दा अभी का तो नहीं है, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि अब जिस तरीके से ये मुद्दा राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच हो रही है, और देखिए साल के शुरुआत में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। वहीं अब कांग्रेस ये मुद्दा लगातार लेके मुखरता से बोलते नजर आ रही है। प्रवीण जी। जी बिल्कुल, आप जो मुद्दा है ये 2022 का मुद्दा है और 18 सितंबर को 4 साल पूरे भी हो जाएंगे। और जहां तक बात करूं अंकिता भंडारी के माता पिता की राहुल गांधी जी से मुलाकात की, तो ये भाजपा के प्रवक्ता और प्रदेश की भाजपा सरकार को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो अंकिता के माता पिता है, आपकी कार्यप्रणाली से, आपके जो इस केस में जो कार्रवाई है उससे असंतुष्ट हैं। वो संतुष्ट नहीं है, तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं संसद के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी से मदद मांगने या एक आज के तौर पे उनसे मुलाकात करने गए हैं कि हमारी आवाज को संसद में दोबारा मुखरता से उठाएंगे। क्योंकि अगर प्रदेश की सरकार से अंकिता के माता पिता संतुष्ट होते तो उन्हें राहुल गांधी जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा के लोग ये बोलते हैं कि अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा है, इस प्रदेश की बेटी और बहनों के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर घटित होती रहेगी तो हम इस घटनाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि सरकार भाजपा की है प्रदेश में भी और देश में भी। और इन्हीं के राज में आज हमारे जो देश की बेटियां हैं, कहीं ना कहीं उनका अस्मिता है हमेशा लूटी जाती है, उनको मारा जाता है, उनके साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं। और इनके नेता जो खुद समर्थित पाए जाते हैं, हरिद्वार की बात करो तो इनकी जो नेता महिला नेत्री थी, उन्होंने अपनी बेटी का शोषण किसी अन्य नेताओं से करा दिया। ये ऐसे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण करके उनका इस तरह से वो कर दिया है। और बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के, इन्हीं के राज में आज प्रदेश हो देश हो सबसे ज्यादा जो शोषण बेटियों का और महिलाओं का हो रहा है वो भाजपा राज में हो रहा है। अगर ये राजनीति आप बोलते हैं कि हम इस बात में राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करेंगे और ये राजनीतिक मुद्दा बनना जरूरी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी अरुण शर्मा जी का। अरुण जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मुलाकात में कोई ऐतराज नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति हर जगह जाने को स्वतंत्र है। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, सम्मान है। मैं ये नहीं कर रहा क्यों मिले, किस लिए मिले, मैं कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की मानसिकता पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अगर कोई वीआईपी इन पे सबूत है और आप पे भी सबूत है, फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप उनके नाम दीजिए, एफआईआर लिखिए, चुप करा दीजिए तो मैं बोलूँ कुछ। मथुरा दत्त जी, देखिए आपको प्रॉपर समय मिला, आप अपने समय पे बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। कभी गलत बात नहीं कहता हूँ। ठीक है, देखिए अरुण जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये पूरे समीकरण को? क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक तौर पे भी सामने आ रहा है और 2027 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अंकिता, देखिए 2022 में जब ये कांड हुआ था उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई थी इस राज्य में, और चूंकि जिन लोगों ने अंकिता की हत्या की थी उसमें से एक बीजेपी नेता का बेटा था, तो इसलिए ये विपक्षी दलों को ये बड़ा मामला मिला और वास्तव में ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए इस मामले की विधिवत जांच के लिए, लेकिन दोनों न्यायालयों ने जो राज्य सरकार की एसआईटी जांच थी उस पर भरोसा जताया। और इस बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव भी आया और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी
विपक्षी दलों ने खूब भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और 5 सीटें कहां गई वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब एक बार फिर से देखिए, पिछले कुछ समय से ये मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया था। अंकिता के माँ बाप ने मांग करी और किसी और सज्जन ने भी मांग करी, वो क्यों हुई क्या हुई वो छोड़ दीजिए, लेकिन हुई। तो ये मामला मुख्यमंत्री ने सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई जांच इसमें जारी है। ये ठीक बात है कि इन पिछले 7-8 महीनों में सीबीआई जांच में क्या हुआ ये कोई खबर नहीं है, लेकिन ये खबर होना जरूरी भी नहीं है। हो सकता है सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच के इस मामले की फिर से उस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करे या अपनी रिपोर्ट वो पेश करे। अब स्थिति है निश्चित तौर पर, देखिए अब कुछ महीनों के अंदर ही इस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसे समय में निश्चित तौर पर अंकिता के माता पिता, ठीक है वो असंतुष्ट है, वो उस जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अचानक वो दोनों उठ के अगर राहुल गांधी के दरबार में पाए जाएं तो इस चुनावी साल में बहुत सारी शंकाएं पैदा भी होती कि ये मामला फिर से राजनीतिक तूल पकड़ने जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते, वो टाइमिंग मैच नहीं कर रही होती तो शायद ये सवाल भी नहीं उठते। अगर ये पिछले साल मिले होते राहुल गांधी, अरुण जी देखिए मेरा सवाल कांग्रेस से यही था, कांग्रेस पार्टी से या मनोज जी से मैं यही सवाल कर रही थी कि मनोज जी समय देख के क्या आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक तो इस तरीके से राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की और ये अभी का मसला तो है नहीं, 4 साल पुराना मुद्दा है ये। नहीं बिल्कुल, एक चीज और भी है, देखिए कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और निश्चित तौर पर अरुण जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया में मनोज जी से ले लूं, नहीं तो मनोज जी काफी नाराज चल रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया में मनोज जी से ले लूं, समय थोड़ा कम है। मनोज जी बात रखिए अपनी। अंकिता जी सवाल राहुल गांधी से मिलने का नहीं है, सवाल उस माता पिता का जिसने अपनी बच्ची खोई है, जिसकी बच्ची की नृशंस हत्या हुई है। मनोज जी देखिए वो सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार पूछ रहे हैं, सब उसके माता पिता से मिले हैं, लेकिन ये बेशर्म सरकार, ये बोगस सरकार। और अभी मैं अरुण भाई को भी सुन रहा था, ये भी कह रहे हैं कि 8 महीने हो गए सीबीआई जांच को, किसी को खबर नहीं है क्या हुआ, और वो भी अनिल जोशी नाम का कोई छोटी सी प्रतिक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी से भी ले लूं। मथुरा जी अपनी बात रखिए। दीजिए कि वो अनिल जोशी कौन है, क्या उसका रिश्तेदार है, उसकी माता पिता की। देखिए अंकिता जी, सरकार ने बहुत गंभीरता हर मामले में दिखाई है, आगे भी सरकार गंभीर है और हम ये जरूर आपके लोकप्रिय चैनल से हम ये वायदा करना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा भी हो, सीबीआई की जांच गतिमान है, एसआईटी की जांच हुई है, 3 अपराधी जेल में हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, सब चीज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ये मुद्दा किस तरीके से कांग्रेस भुनाती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर देखते रहें।